नमस्ते दोस्तों। आज 16 अप्रैल 2023 का राजस्थान पत्रिका पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये प्रेरक न्यूज़ है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी की नकल न करें, यानी कि अपनी ओरिजिनलिटी को बचा के रखें और उसी अनुसार काम करते रहे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छी न्यूज़ है, CAPF के कांस्टेबल परीक्षा में हिंदी इंग्लिश के साथ में 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा हो गई। CAPF कांस्टेबल की इसमें कौन कौन सी है? असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी, हिंदी और अंग्रेजी। इससे क्या होगा कि लाखों अभ्यर्थी अपनी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकें, इनसे उनके चयन की संभावना बढ़ेगी। इसमें एक न्यूज़ आई है, G7 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ हुई है? जापान के सोपोरो शहर में। जिसमें भारत ने कहा कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी करने के प्रयासों में बढ़ाना चाहिए। भारत क्या करेगा? सेना के लिए जल्द खरीदे 250 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों के पास में बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पूछ सकते हैं प्रलय की रेंज कितनी? 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक। अगली न्यूज़ है, संवैधानिक पीठ समलैंगिक विवाह पर सुनवाई करेगी। कितने सदस्य? 5 सदस्य संवैधानिक पीठ बनाई है। CJI DY चक्रचूड़ की अगुवाई में बनाएगी और 18 तारीख को इसकी सुनवाई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पॉलिटिकल साइंस के लिए भी। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी है और परमाणु युद्ध भी है, परमाणु खतरों से भी संबंधित है, निशस्त्रीकरण और आर्म रेस वाला टॉपिक भी इसके अंतर्गत कंप्लीट होता है। यानी कि क्या आ रहा है? जर्मनी की न्यूज़ है, एक नया दौर शुरू, 3 संयंत्रों के बंद होने से जर्मनी में हुआ परमाणु ऊर्जा युग का अंत। ये क्या चीज़ आई है? जर्मनी ने क्या है कि अपने 3 परमाणु संयंत्र, जो अपने 3 लास्ट थे, उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया। 6 दशक से अधिक समय से चले आ रहे थे, परमाणु युग का अंत हो गया है। इन संयंत्रों के नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इसार 2, नेकर, वेस्ट हैम 2 और एम्सलैंड शामिल है। ये नाम बार बार याद रखना, पूछ लिए जाएंगे कि इसार 2, नेकर, वेस्ट हैम, एम्सलैंड क्या है? ये जर्मनी के परमाणु संयंत्र हैं जिनको हाल ही में बंद कर दिया है। और विरोध क्यों हो रहा है कि 1970 के दशक में जर्मनी में परमाणु विरोधी आंदोलन उभरा था। तो इनका विरोध करने के लिए ग्रीन पार्टी का जन्म हुआ, जो अब सरकार का हिस्सा है। ग्रीन पार्टी पूछ लीजिएगा कहाँ की है? जर्मनी की है। जब सरकार का हिस्सा है, 1979 में पेंसिल्वेनिया, कहाँ पर? अमेरिका में 3 माइल आइलैंड परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई। तो ये क्रम पूछ सकता है कि 3 माइल आइलैंड कहाँ है, जोड़ सकते हैं। तो अमेरिका में 1979 में हुआ था परमाणु संयंत्र दुर्घटना। फिर 1986 में सोवियत संघ में चेरनोबिल याद रखना, कहाँ? सोवियत संघ में 1986 में पावर प्लांट का हादसा हुआ। फिर 2000 में सरकार ने परमाणु ऊर्जा को चरमबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया। 2011 में जापान में फुकुशिमा परमाणु हादसा हुआ। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना। 1979 पेंसिल्वेनिया के 3 माइल्स आइलैंड परमाणु संयंत्र में, 1986 में सोवियत संघ में जिसका चेरनोबिल पावर प्लांट, 2011 में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जापान में। उसके बाद ये न्यूज़ है कि डेनमार्क 1980 के दशक में परमाणु संयंत्र निर्माण न करने का प्रस्ताव दिया। स्विट्ज़रलैंड ने 2017 में समाप्त करने का मतदान किया। ये इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट किसने किया पूछ लेंगे कि जर्मनी से पहले स्विट्ज़रलैंड ने। फिर इटली ने 1990 में उत्पादन बंद किया। ऑस्ट्रिया में 1970 के अंतिम दशक में एकमात्र परमाणु संयंत्र का कभी उपयोग नहीं किया। तो अब ये है कि जर्मनी का भी हो गया, स्विट्ज़रलैंड 2017 में, डेनमार्क ने 1980 के दशक में, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने और इटली ने 1990 में। अब ये पूछ सकते हैं आतंकवाद से संबंधित,
TTP क्या है, तो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि भारतीय मूल की सिख समुदाय की नेता और क्रेन काउंटी की व्यवसायी राजी बराड़ को कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त किया गया। ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। ये अमेरिका की सार्वजनिक उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली में एक पावरफुल लीडरशिप पोस्ट है। राजी नाम है, राजी। अब ये पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहाँ है, उदयपुर में। याद रखना, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय। उसके साथ में एक और न्यूज़ है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी, याद रखना कहाँ है, उदयपुर में। उसके अध्यक्ष कौन है, दुलाराम सहारण। ये अच्छी न्यूज़ आई राजस्थान में। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्यमी को रास आई सौर ऊर्जा, यहाँ 250 से ज़्यादा सोलर प्लांट। इम्पोर्टेंट क्या है, 7,920 सोलर प्लेट लगेगी, 21 करोड़ की आएगी लागत। हमीरगढ़ इम्पोर्टेंस है कि वहाँ की औद्योगिक इकाई की छत पर लगा सोलर प्लांट। अब यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला सिंगल रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा, कहाँ है, हमीरगढ़ के पास औद्योगिक इकाई लगाएगी वहाँ पे। यहाँ 3.5 लाख वर्ग फीट में एक साथ 7,920 सोलर प्लेटें लगाई जा रही है, 21 करोड़ की लागत आएगी। चीन की सबसे बड़ी कंपनी से अत्याधुनिक प्लेट्स मंगाई गई है। 5 मेगावाट के एक सिंगल प्लेट के प्रतिदिन 19,726 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, पडला में। पडला कहाँ है, फलोदी में, जोधपुर। वहाँ पर क्या 14,000 एकड़ में फैला है। 18 कंपनी में 36 सोलर प्लांट लगे हैं। फिर बीकानेर जिले में नोखा में भी सोलर पार्क है। भीलवाड़ा में अब क्या है कि व्यक्तिगत स्तर पर सिंगल रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, यानी कि हर कोई अपने हिसाब से एक एक पैनल लगा रहा है रूफ अपनी छतों के ऊपर। वो कहाँ है, हमीरगढ़। सोलर प्लांट राजस्थान सबसे बड़ा प्लांट माना जा रहा है। उसके साथ में एक और अच्छी न्यूज़ है कि भीलवाड़ा के सोनियाना में लगेगा प्रदेश का दूसरा ग्लास प्लांट। हवाई जहाज और ट्रेनों में काम आने वाला ग्लास बनेगा। हमीरगढ़ से भीलवाड़ा की क्या न्यूज़ थी कि वहाँ पर सोलर प्लांट लगेगा और हवाई जहाज और ट्रेनों में काम आने वाला ग्लास कहाँ बनेगा, भीलवाड़ा के ही सोनियाना में। दूसरा ग्लास प्लांट है, 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 800 टन ग्लास प्रतिदिन बनेगा। पहला ग्लास प्लांट भिवाड़ी में स्थापित किया गया है, ठीक है, सोनियाना। अब भीलवाड़ा में ही क्यों लग रहा है, क्योंकि इस ग्लास प्लांट बनने के लिए सिलिका, सैंड, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फेल्सपेर का उपयोग होगा। इसके लिए अधिकतर कई खनिज भीलवाड़ा जिले में ही उपलब्ध है। इसके अलावा बूंदी, राजसमंद और सिरोही आदि जिलों से कच्चा माल मंगवाया जाएगा। ये राजस्थान का मैप है, तो इसमें देखो ये भीलवाड़ा, ये रहा भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में सोलर प्लांट लग रहा है, जबकि सोनियाना में ग्लास प्लांट लग रहा है। भीलवाड़ा में कौन कौन से सिलिका सैंड है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, फेल्सफर है, उपयोग हो रहा है। इसके अलावा कहाँ है, बूंदी में। भीलवाड़ा से जोड़ा जोड़े बूंदी, राजसमंद नीचे की तरफ, इधर सिरोही थोड़ा दूर पड़ता है, पर यहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो वहाँ से कच्चा माल आदि मंगवाया जा सकता है। याद रखना, सिलिका सैंड, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फेल्सफर का उपयोग होगा। ये एक अच्छी न्यूज़ है। आयरना सबालेंका को टाइगर कहते हैं। इन्होंने क्या अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आयरना सबालेंका। ओके, ऑल द बेस्ट।